हेलो एंड वेलकम। पाइथन आल्गो ट्रेडर देखना शुरू कर चुके हैं आप, और आज हम बात करने वाले हैं क्या हमें आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज को अगर 20 साल पहले आप इन्फोसिस में 10,000 रुपया भी इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज यहाँ पे करोड़पति होते। आपका वैल्यू आज 10 करोड़ या 15 करोड़ होता। अगर 30 साल पहले आप एमआरएफ में 30 साल पहले अगर आप एमआरएफ में 30 रुपया भी लगाए होते तो आज आप 30 करोड़ के मालिक होते। ये सब क्या फ्रेजेस आता है। एक भी इंसान का नाम बता दो, आपको उनसे यही पूछना है कि एक भी इंसान का नाम बता दो जो 30 रुपये से खरीद के आज तक वो रख पाया है। फाउंडर की बात अलग है, एक इंडिविजुअल हमारे जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए बता दो, एक इंसान का नाम बता दो जो इन्फोसिस में 10 रुपये पे खरीद के आज तक रखा है और जो एमआरएफ में 30 रुपये पे खरीद के आज तक रखा है। जब भी ये सब कैच फ्रेजेस है आपकी अटेंशन को गेन करने के लिए कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। अगर आप इस आईपीओ में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आप बहुत बड़े करोड़पति बन सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। ऐसे ही आपको प्रिटेंड, क्योंकि दुनिया में देखिए जब भी कोई कंपनी अपना सेल्स लगाता है तो लगाता है कि लिमिटेड ऑफर है, ले जाओ, इसके बाद आपको नहीं मिलेगा। कोई ड्रेस का लिमिटेड ऑफर लगाया दिया जाता है, कोई फ़ोन का लिमिटेड ऑफर लगाया जाता है। आप दिन रात के 3 बजे उसे क्लिक करते हो फ्लिपकार्ट और अमेजन में वो फ़ोन पाने के लिए। क्यों किया जाता है ये सब? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो अगर आपको लगता है कि दुनिया में अगर कोई और लोग ये लेके बड़े हुए हैं और आप नहीं ले पाए तो आपको इन्फीरियर फील होता है। तो जब भी कोई आईपीओ आता है तो उसके सराउंडिंग में बज़ क्रिएट किया जाता है, बहुत सारे बज़ कि ये कंपनी नेक्स्ट एप्पल है, ये कंपनी नेक्स्ट गूगल है, ये कंपनी नाइका नेक्स्ट जॉनसन एंड जॉनसन है, ये कंपनी नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट है। तो ऐसे बज़ क्यों क्रिएट किया जाता है जबकि कोई भी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है? एक भी कंपनी का नाम बता दो प्रॉफिटेबल है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि नाइका का शेयर शायद 2200 में रिलीज़ हुआ था, 2600 तक गया, फिर अभी कहाँ है? कहाँ है अभी नाइका का शेयर? जोमाटो टमाटो जिसमें हम खाना मंगाते हैं वो शेयर 160 में शायद लंच हुआ था जब भी आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हुआ था उसका। अभी वो स्टॉक 50 पे घूम रहा है। क्यों भाई, क्यों? पेटीएम आया था 2200-2500 रुपये लेके, उसका अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया और वो स्टॉक अभी मतलब 500-400 में मिल रहा है। क्यों भाई, क्यों? बताइए ना क्यों? तो अगर इन्फो आपको बताना चाहूँगा, एक चीज़ होता है पीई रेशियो। पीई रेशियो क्या होता है? आप एक स्टॉक में कितना पैसा लगाते हो कितना पैसा बनाने के लिए, ठीक है। तो मान के चलिए अगर आप 10 रुपया खर्चा करके 1 रुपया बनाते हो तो एक रॉफली, ये एग्जैक्टली नहीं है फिर भी एक रॉफली एस्टिमेशन में आप 10 रुपये आप 10 रुपये में एक केला खरीदा बनाना, फिर उसे 11 रुपये में बेच दिए तो आपका 1 रुपया प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 1 रुपया। तो 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ा? 10 रुपया खर्च करना पड़ा। तो इसी को पीई रेशियो कहते हैं। और एक चीज़ बता दो, पेटीएम हो, जोमाटो हो, जो भी है मतलब नाइका हो, जो भी स्टॉक रिसेंट मेमोरी में अभी आए हैं आईपीओ में, कोई भी स्टॉक प्रॉफिटेबल है तो आप प्रॉफिट कहाँ से कमाएंगे? अगर 10 रुपया वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका 7-8 रुपया वो लॉस कर रहे हैं। मतलब आप ऐसा सोचिए कि एक बनाना को आप 10 रुपये में खरीद के उसे 3 रुपये में बेच रहे हैं तो कोई भी ले लेगा ना भाई। तो जोमाटो हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमें वो ऑफ़र मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, थोड़ा चीप मिलता है। हमें पेटीएम क्यों यूज़ करते हैं? तो इसी तरह जो भी देखिए जब भी कोई आईपीओ आएगा उसका प्राइस हमेशा हाई रहेगा। क्योंकि और एक चीज़ बताता हूँ, एक कंपनी क्या है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो क्या है कि कंपनी क्या होता है कि मान के चलिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन नहीं मैं एक सब्जी सेलर हूँ ठीक है। तो मैंने क्या किया कि अपना सब्जी खरीद लिया, मैं सब्जी खरीद लिया 20 रुपये में, ठीक है। 20 रुपये में जब मैंने सब्जी खरीद लिया तो मैं उसे क्या करूँगा कि 30-35 या कुछ रुपए में उसे बेच के निकल जाऊँगा ताकि मेरा कुछ प्रॉफिट हो। तो इसी तरह जब कंपनी शुरू होता है उसमें बहुत सारे जो जो तो फाउंडर होते हैं वो अपना पैसा लगाते हैं।
जो नए लोग उसमें पैसा लगाते हैं, मान के चलिए कोई सॉफ्ट बैंक जैसे लगाता है, बहुत सारे ऐसे कंपनी उस कंपनी में पैसा लगाते हैं ताकि वो ये ग्रो कर सके, ग्लो फ्लोरिश कर सके एंड प्रॉफिट दे सके। ठीक है, तो यही होता है कंपनी का स्ट्रक्चर। मतलब मान के चलिए एक कंपनी जिसका नाम है टमाटो सेलर, तो लगता है फ्यूचर में टमाटो की बहुत डिमांड आने वाला है, टमाटो से सॉस बन सकता है, बहुत सारी चीज़ें बन सकता है। तो क्या हुआ, कोई भी बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं इस कंपनी का शेयर खरीदने के लिए, पर वो बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं यार, जैसे सॉफ्ट बैंक हो गया, क्लाइनर पर्किन हो गया, सिकोया हो गया, हर दिन न्यूज़ में आता होगा कि ये इतना फलाना ढिमकाना इन्वेस्टमेंट किया। तो समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो ये स्टॉक जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं बड़े अमाउंट में, तो वो क्या कर रखते हैं कि 4-5 साल बाद जब हम उसका आईपीओ करेंगे तब हम उसे प्रॉफिट से बेच के निकल जाएंगे। मान के चलिए अभी अभी मतलब मामा अर्थ में कोई इन्वेस्टर पाँच 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 10-100 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है, तो 5 साल के बाद जब मामा अर्थ का आईपीओ आएगा वो अपना पैसा निकालेंगे कैसे, वो इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट का पहला रूल क्या होता है कि आप प्रॉफिट रिटर्न में, इन रिटर्न आपको प्रॉफिट चाहिए, हाँ या ना, इन रिटर्न आपको प्रॉफिट चाहिए, राइट। तो लेकिन लेकिन जब वो पैसा 100 करोड़ मामा अर्थ में डाल दिए तो उनका प्रॉफिट कैसे होगा, सोच के देखिए भाई, दिमाग लगाइए, सोच के देखिए। जब कोई बड़ा इन्वेस्टर कोई कंपनी में पैसा लगाता है तो वो प्रॉफिट कहाँ से पाएगा। एक चीज़, या कंपनी प्रॉफिट प्रॉफिट कमा रही है, उस प्रॉफिट से थोड़ा थोड़ा करके मान के चलिए कि वो कंपनी 100 करोड़ जो एक पहला जो चीज़ होता है जो जेन्युइन होता है कि वो कंपनी हर साल 50 करोड़ इनकम करता है, तो जिस इन्वेस्टर ने 100 करोड़ लगाया है उसका शेयर 10% है। तो वो जब 10 साल में वो 10 करोड़ लेते 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 20 साल में वो 200 करोड़ ले जाएगा, उसने अपना 100 करोड़ का 200 करोड़ बना लिया, तो वो उसने प्रॉफिट किया। लेकिन ये जो मैक्सिमम जोमाटो, टमाटो, ओयो, बाइजू, ये कंपनी का कोई प्रॉफिट ही नहीं है। तो वो आप जाके देखिए, प्रॉफिट तो छोड़िए यार, उनका लॉस भी बहुत ज़्यादा है। 2000 करोड़, 3000 करोड़ ऐसा लॉस करते हैं। तो जो इन्वेस्टर इसमें पैसा डाला है, जो इन्वेस्टर इसमें पैसा डाला है, वो कहाँ से प्रॉफिट कमाएगा, वो कहाँ से अपना जो 1000 करोड़, 100 करोड़ वो उसमें डालते हैं, तो वो कहाँ से उसका प्रॉफिट, क्योंकि कंपनी अगर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है तो वो प्रॉफिट का उनका शेयर होता है, वो ले लेंगे। लेकिन जो भी कंपनी आता है उसका तो प्रॉफिट ही नहीं है भाई, कहाँ है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट नहीं है तो वो कहाँ से पैसा कमाएंगे, ये सोच के देखिए ना अपने दिमाग से, कि सोच के देखिए कहाँ से कमाएंगे पैसा। तो वो क्या करते हैं, आईपीओ करते हैं, और वो बड़े लोग होते हैं, वो मार्केट को हाइप कर देते हैं, न्यूज़पेपर को खरीद लेते हैं, मीडिया हाउस को खरीद लेते हैं, और हर चीज़ आपको बार 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 सुनाते हैं। समझ रहे हैं कि ये नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट है, इसका शेयर आज 100 रुपये में मतलब आज आईपीओ में 100 रुपये में आ रहा है, 5 साल बाद आप देखना इसका शेयर 10,000 हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, जब कहते हैं कि कोई चीज़ बार बार, हमारा यहाँ एक बात है कि कोई चीज़ों को बार 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 कहने लगने, अगर आप सुनने लगेंगे तो वो झूठ भी सच लगने लगता है। बार बार जो कहते हैं ना कि बार बार हर चीज़ को, एक ही चीज़ को बार बार आपके दिमाग में घुसाया जाएगा, तो वो झूठ भी आपको सच लगने लगेगा। तो एक्चुअली वो कंपनी का कोई बिजनेस नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, फिर भी आपको बार बार हर दिन ये नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट है, ये नेक्स्ट एप्पल है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, नेक्स्ट में आपका 10,000 इन्वेस्ट कीजिए, 5 साल में आप करोड़पति हो जाएंगे। तो नॉर्मल पीपल क्या होते हैं, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि बार बार आपके दिमाग में वही चीज़ डाला जाता है ताकि आप उस चीज़ों में इंटरेस्ट लो। तो जब आप उस चीज़ों को, जब आप 10 रुपए की चीज़ों को 50 रुपए में खरीद रहे हो, तभी से वो इन्वेस्टर प्रॉफिट लेते हैं। मान के चलिए कि जो 100 करोड़ का कंपनी है, जनरली कोई भी, आप खुद सोचिए ना, आप एक चीज़ों को 100 रुपये में खरीदे हैं, तो आप उसको कितना में बेचेंगे, 100 रुपये से नीचे कभी बेचेंगे। तो वो क्या करते हैं, जितने रुपए में खरीदते थे वो तो ऑलरेडी हाई वैल्यू है ही, मतलब 100 रुपये से अगर वो खरीदे हैं तो वो उसे 500-600 रुपये में आईपीओ में बेचते हैं, और हम जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है।
तो इसी तरह अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें गुड आईपीओ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, पर जनरली एज ए रूल ऑफ थंब आईपीओ में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा नेगेटिव बात कर रहा हूँ, क्योंकि वॉरेन बफेट जो दुनिया के महानतम इन्वेस्टर है, वो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। एक ही कंपनी जो मुझे इंटरेस्ट लगता है कि जीरोधा अगर कभी पब्लिक में लिस्टिंग होगा तो मैं उसका आईपीओ लेने का सोचूंगा, क्योंकि उस कंपनी का प्रॉफिट ही 2000-3000 करोड़ है और उसका रेवेन्यू से आधा, अगर वो मतलब 10 रुपये में चीज़ें खर्च इनकम करता है तो 5 रुपया उसका प्रॉफिट होता है। मतलब 10 रुपये में बनाना खरीद के वो 15 रुपये से बेच दे पा रहा है और उसका 7 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। समझ रहे हैं आप? मतलब सॉरी, मैंने कैलकुलेशन गलत कर लिया। वो 8 रुपये में बनाना खरीद के 15 रुपये में बेच के 7 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है। तो आपको उसी टाइप का कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप देखिए उसका बैलेंस शीट देखिए, जो भी आपको देखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिए। कैश फ्लो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट में तो मैनिपुलेट हो सकता है, या जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो मैनिपुलेशन हो सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि इन्वेस्ट करना है तो प्रॉफिटेबल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए, और जो प्रॉफिटेबल कंपनी है, जो कंस्टेंटली 3-4 सालों से प्रॉफिट कमा रहे हैं, नॉट कि जो कंपनी पैसा गंवा रहे हैं। आप जोमाटो और टमाटो और पेटीएम, उनका हालत तो अभी आप देख रहे हो। तो कुछ लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं वो लिस्टिंग गेन के लिए करते हैं, क्योंकि जिस दिन आता है कभी कभी शेयर का प्राइस डबल हो जाता है, तो आपको फोमो नहीं होता है। वो पर्टिकुलरली ट्रेडर के लिए है, जो लोग कंफर्टेबल है उस चीज़ों में, ले फटाफट दे फटाफट कर सकते हैं। कुछ लोग लिस्टिंग गेन के लिए अच्छी चीज़ें देख के, अच्छी चीज़ें और अच्छी मतलब मार्केट में हाई पर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब स्टॉक देख के वो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉफिट भी कमाते हैं। बहुत सारे लोग आईपीओ से प्रॉफिट कमा सकते हैं। पर आप अगर उस टाइप का इंसान हो, आप चटापट मतलब पैसा डाल के बहुत जल्दी निकाल सकते हैं प्रॉफिट से, तो आपके लिए आईपीओ अच्छा है आजकल का। लेकिन आजकल का कोई भी आईपीओ जेन्युइन प्राइस में नहीं आ रहा है। तो मेरा सजेशन यही है कि आईपीओ से दूर रहिए। अगर आप इन्वेस्टर है, अगर आप ट्रेडर है, आपका माइंड सेट है कि लिस्टिंग गेन से निकल जाना है, तो देखिए आप उसका कितना बार सब्सक्राइब होता है, क्या कंपनी का हाइप है सराउंडिंग में, वो देख के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है आईपीओ के बारे में, तो आप मुझे भी बता सकते हैं उसके बारे में। डेफिनेटली आई लव टू लिसन योर थॉट्स, बट जनरली इन जनरल वॉरेन बफेट भी नहीं करते हैं, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर नहीं करते हैं। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस उतना बड़ा है तो आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरा अगर मुझे पूछेंगे तो मैं अनलेस अनटिल एक कंपनी प्रॉफिटेबल है 3-4 साल के लिए, मैं उस कंपनी में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। आज ये ट्रेडिंग में कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक ट्रेडर भी हूँ, इन्वेस्टर भी हूँ। ट्रेडिंग में कर सकता हूँ लिस्टिंग गेन के लिए, क्योंकि मुझे ले फटाफट दे फटाफट काम थोड़ा बहुत आता है। थैंक यू। अगर इस वीडियो से आपको सीखने को कुछ मिला है, और ये वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। पर एज ए रूल ऑफ थंब जनरली एवरेज इंसान जो है, दूर रहिए इस चीज़ों से, अनलेस अनटिल कभी कभी आप बहुत लूज भी करोगे, जितना प्रॉफिट नहीं करोगे। थैंक यू। और अपना जो वैल्यूएबल ओपिनियन है, वो सारे ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दीजिए। कि मैं गलत हूँ तो बेशक आप कह सकते हैं मैं गलत हूँ, तो और अपना कोई एडिशनल ओपिनियन है तो वो भी दे सकते हैं। मैं उन चीज़ों को सुनने को बहुत पसंद करूँगा, पर्सनली पढ़ूँगा कि मुझे शायद कुछ सीखने को मिले। और अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वो लाल बटन को दबा दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।